नमस्कार, मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी, खाली स्थान, एक शब्द में उत्तर, सही विकल्प एवं सही जोड़ी प्रश्नोत्तर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। परीक्षा में इनके आने की पूरी संभावना होती है, इसलिए इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को लिखें, याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो उत्तर है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? उत्तर, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है या तो समतल या उत्तल। क्योंकि ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, इसलिए जो एनसीईआरटी बुक में 4 ऑप्शन थे उनमें से सही ऑप्शन को ही इसमें लिया गया है। और इसके बाद जो प्रश्न होंगे, पहले तो एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव जो बुक में दिए गए हैं वो लिया हूं मैं, और उसके बाद फिर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सिलेबस से, आपके पाठ्यक्रम से 20 से ही लिया गया है। तो जो अपने से बनाया गया है उनमें आपको बिल्कुल सॉलिड आंसर मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है तो हो सकता है कि उनका आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियरली ना समझ में आए। तो ध्यान रखेंगे वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इसलिए उसके आंसर मैंने उन्हीं 4 ऑब्जेक्टिव का जो उसमें दिया हुआ है विकल्प उसी से लिया हूं। चलिए आगे देखें। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जैसे यही प्रश्न हो गया। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका सही उत्तर है मिट्टी, तो मैंने यहाँ सही उत्तर लिख दिया है मिट्टी, जिससे आपको ये याद रहे यदि ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो। अगला, किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका उत्तर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस। यहां एक बात आपको बताना चाहूंगा, एक सरल ट्रिक कि आप कंफ्यूज होते हैं कि निकट दृष्टि दोष में उत्तल लगेगा या अवतल लगेगा, तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है आप यहां इसको काउंट कीजिए। निकट में कितने शब्द हैं? 1 2 3, 3 शब्द हैं निकट में, और यहाँ दूर में कितने हैं? 2 शब्द हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जितने मतलब जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे, जो भी लेंस लिखेंगे वो हमेशा एक शब्द ज्यादा होना चाहिए इससे। जैसे निकट का क्या है? निकट का है अवतल, तो यहाँ निकट में 3 शब्द हैं और अवतल में कितने हैं? 4 हैं, तो एक ज्यादा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक ज्यादा है। उत्तल में क्या है? उत्तल में यहाँ दूर है, तो ये देखिए दूर 2 है, यहाँ 3 शब्द हो गए हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि आपको टेक्निक देखना है तो एक शब्द ज्यादा होना चाहिए, एक शब्द ज्यादा। निकट है तो अवतल और दूर है तो उत्तल। किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है? समतल दर्पण। जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के पास आ जाती है। निर्वात में समस्त रंगों की प्रकाश किरणों की चाल होती है समान। लेंस की क्षमता का मात्रक जो एसआई मात्रक होता है वह है डायऑप्टर। पानी से भरा फ्यूज बल्ब किस लेंस की तरह कार्य करता है? उत्तर, उत्तल लेंस की तरह। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है।
प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। दाढ़ी बनाने, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक। दूरी पर खड़ी ऊंची इमारत का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब किससे देखा जा सकता है? तो यह प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण से देखा जा सकता है। किस लेंस एवं दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं सीधा बनता है? उत्तर है अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण। ध्यान रखेंगे, अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है। अब सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो ध्यान रखेंगे इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ अवतल लेंस था तो यहाँ हो जाएगा उत्तल लेंस, और यहाँ उत्तल दर्पण था तो यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण। तो सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस एवं अवतल दर्पण में। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह आवर्धन कहलाता है। ध्यान रखेंगे, आवर्धन। इस तरीके से इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर हैं, अति लघु उत्तरी या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये समाप्त हुआ। इनका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, इनका नोट्स बनाइए और इन्हें बार बार सुनिए, आपको निश्चित रूप से यह याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।